देख रहे हैं टीएमपी मिरर विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात। साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे भय युक्त सिपह सालारों के बीच भय मुक्त पदयात्रा की, और साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश के दो ऐसे कद्दावर नेताओं की जिसमें एक नेता के बारे में खबर है कि आजकल वो फायर मोड में चल रहे हैं, तो दूसरे बिल्कुल साइलेंट मोड में चल रहे हैं। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के एक जिले में बन रहे अमृत सरोवर तालाबों की श्रृंखला की क्या हालात हैं उनके, और उनसे आम जीवन का क्या भविष्य बनने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात किए लेते हैं भय युक्त सिपह सालारों के बीच भय मुक्त उस पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, जिसको लेकर सियासी पारा आजकल सरगर्म है। ये अलग बात है कि मीडिया में चर्चा ना होने के बाद अब उसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन इस यात्रा के मायने, खासकर इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि ये उनकी तपस्या है, कोई सियासी यात्रा नहीं है। और जो डर का माहौल देश और देशवासियों के बीच बना हुआ है, उस डर को दूर करने एक निडर पदयात्री की भांति वह इस यात्रा को कर रहे हैं। इस बीच वह बेरोजगारी, किसानों और छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, जो अपने कुटीर रोजगार चलाकर लोगों को रोजगार देते हैं, और किस तरह से लोकतंत्र में बात रखने का जो एक स्थान संसद हुआ करता था, उनका कहना है कि वहां उनकी बात नहीं रखी हो पाती। इन सारी बातों को लेकर वह यह तपस्या कर रहे हैं, और ये प्लान उनका वैसे तो काफी पहले का था, लेकिन उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व खुद ही प्लान किया, और आजकल वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं। फिलहाल उनकी पदयात्रा मध्य प्रदेश से गुजरने के बाद राजस्थान में है, जहां सिपह सालारों के बीच सियासी संघर्ष की चर्चाएं भी हैं। यात्रा के सिपह सालारों द्वारा कई क्षेत्रों में हाईजैक किए जाने की भी चर्चाएं हैं कि वह अपना सियासी रसूख कम ना होने दें। उसके चलते उन्होंने ऐसी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की कि जिस यात्रा से आमजन, स्थानीय मीडिया या जो समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े लोग थे, उनका सीधा जुड़ाव हो पाता। वह कितना हो पाया यह तो समय तय करेगा, क्योंकि राहुल ने स्वयं दोहराया है कि वह उस राहुल को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं, और ये समय ही था कि जब समय आता है तो कार्य होते हैं, और वह यह यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जैसी कि चर्चाएं हैं, अगर इस यात्रा में स्थानीय मीडिया, स्थानीय समाजसेवी संस्थाएं या आम जो कार्यकर्ता ये उम्मीद रखता है, जिससे कांग्रेस से आशा अपेक्षाएं हैं, अगर उसका जुड़ाव सहज और सीधे तौर पर हो पाता तो इस यात्रा की और अधिक सार्थकता हो पाती। उम्मीद तो की जानी चाहिए कि जब कोई भी कार्य, कोई भी परिश्रम किया जाता है तो उसके परिणाम तो आते हैं, मगर इसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। अब साथ ही हम बात किए लेते हैं मध्य प्रदेश के दो ऐसे कद्दावर नेताओं की, जो एक आजकल फायर मोड में चल रहे हैं तो दूसरे साइलेंट मोड में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिनकी फायर मोड को लेकर चर्चाएं हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के मंत्री ने खबर नवीसों के बीच कहा
एक सवाल के जवाब में कि आजकल मुख्यमंत्री फायर मोड में चल रहे हैं, काम ठीक से हो। जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने आए थे और पत्रकारों से मुखातिब हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखा जा रहा है जहाँ भी पहुँच रहे हैं कि कुछ अधिकारियों को कहीं ना कहीं सस्पेंड कर रहे हैं उनकी अनियमितताओं को लेकर। शिवपुरी में भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई अधिकारी कुछ टारगेट मैं में है कैसे कोई? बता दूं कि सीएम साहब भाई ये तो अगर गड़बड़ कोई करेगा तो इस समय तो सीएम बिल्कुल फायरिंग मूड में चल रहे हैं और शिवपुरी में गड़बड़ दिखी और उन्होंने निपटाया। आप पिछोड़ दौरे पे थे, वहाँ पर आपने कुछ अधिकारियों को निलंबित किया। अब मैं आपको बताता हूं, जन सेवा, कल्याण और विकास में आस्था रखने वाले और अनुशासन से आजकल वास्ता रखने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आजकल सामाजिक सरोकारों को लेकर लोगों से संपर्क में हैं, मिलजुल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं और हाल ही में वह प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में उपस्थित थे। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद सभी उपस्थित थे। इससे ये जाहिर होता है कि भले ही सिंधिया साइलेंट मोड पर हो, लेकिन उनकी सक्रियता जन सेवा, कल्याण और विकास के कार्यों में कम नहीं हुई। अब हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के जिले में अमृत सरोवर तालाबों की श्रृंखला से आमजन किस तरह से उत्साहित हैं और जब वो आकार ले चुके हैं तो उनका स्वरूप कैसा दिखता है और इन तालाबों को लेकर स्थानीय लोगों का क्या भविष्य होगा। आइए हम देखते हैं अमृत सरोवर तालाब। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर अगली मर्तबा हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।